हरि ओम इदम राष्ट्राय इदं नमः। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी सायं सवा 8 बजे तक, तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रमी संवत 2082 दिन शनिवार। हमारे देश में जो जो समाज का वर्गीकरण है या जो समाज की व्यवस्था है, बहुत सूक्ष्म से बहुत वृहद रूप में जाती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और परिवार का जो आधार है वह है उस परिवार की गृहिणी अर्थात मातृशक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा समाज है उसकी जो पूर्ण धुरी है वो मातृशक्ति है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जिसको हम सबसे ज़्यादा सम्मान देने की बात करते हैं, तो जब श्रेष्ठतम सम्मान किसी को दिया जाता है तो उसको बोला जाता है माँ। गौ माता, गंगा माता, धरती माता, क्यों? वो अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम हैं। अब उनको श्रेष्ठतम किस हिसाब से माना जाए, उसके पर्याय क्या है? श्रेष्ठतम की पर्याय है माँ, माता। और किसी ऐसे ही अपने परिवार की जो एक महत्वपूर्ण सबसे छोटा घटक है पूरे समाज का, उसकी जो धुरी है वो माता है। और यही कारण है कि हम कई बार अपने धर्म ग्रंथों में भी सुनते हैं, संतों ऋषियों मुनियों के मुंह से भी सुनते हैं कि धर्म की धुरी उस परिवार की गृहिणी। ये हमारे समाज जीवन का, हमारी हिंदू जो फिलॉसफी है उसका एक आधार है। अब जब परिवार बनता है तो उसका जो एक मुख्य बिंदु होता है, परिवार कब बनता है? जब विवाह होता है। तो और हमारे समाज में कहा जाता है कि विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें बंधन केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता, स्त्री पुरुष दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का होता है, दो समाजों का होता है, दो गांवों का होता है, दो अलग अलग परिवेशों का होता है। और वो सब एक साथ मिलके एक नया तत्व स्थापित करते हैं, उसको परिवार कहते हैं। और वह परिवार जो उस समाज की एक मूल घटक बनता है। तो वो जब विवाह है, विवाह के समय हमारे जो परिपाटी में परंपरागत रूप से विदा के वचन कहे जाते हैं। और वो विदा, क्योंकि मातृशक्ति विदा होके आती हैं, तो उनके लिए क्या क्या वचन है, क्योंकि उस गृहिणी के ऊपर हमारा समाज का पूरा ताना बाना बुना जाने वाला है। यानी उस परिवार, उस जो सूत्र है, उस सूत्र का जो आधार है वो गृहिणी बनने वाली है। उसके इर्द गिर्द ही सारा सब कुछ बुना जाने वाला है उस परिवार का। तो वो क्या है विदा, वचन विदा के। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो पथिक संदेश पत्रिका है, उस पत्रिका में यह लेख छपा हुआ है जिसमें उन्होंने वचन विदा के उसके बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पत्रिका है वह केवल एक खाली कुछ लेख नहीं है, ये समाज का दर्पण है। राष्ट्रवादी पत्रिका है, इसलिए हमारे राष्ट्र से संबंधित, हमारी परिपाटी, हमारे चीज़ों से संबंधित विषय इसमें डाले जाते हैं। अन्यथा ऐसे विषय कोई पत्रिका क्यों डालेगी?
क्योंकि इनको चिंता है, इसलिए ये विषय हमारे सम्मुख है। तो आज हम उसका इस विषय का पाठ करेंगे। स्तंभ है मातृशक्ति। तो विषय इसमें लिखा हुआ है, कहीं भूल न जाना वचन वचन विदा के। अब इसमें क्या क्या लिखते हैं कि हमने क्या क्या वो वचन कहने चाहिए, क्योंकि वो जो कन्या है वो एक गृहिणी बनने वाली है, उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो सूत्र बन रहा है जिसके इर्द गिर्द बाकी का पूरा सामाजिक ताना बाना बुना जाने वाला है वो ठीक से चले। क्या लिखते हैं? पहला जो बिंदु लिखा हुआ है, बेटी को समझाएं कि तुम बड़ी हो गई हो, परिस्थितियों को सामने रखते हुए स्वयं निर्णय लेने की में सक्षम हो और बनो। ससुराल में बहू की गरिमा और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना। यदि तुम उन लोगों से अपेक्षाएं रखती हो तो वे भी तुमसे कुछ उम्मीदें रखेंगे, इसलिए सहनशील बनकर उनकी कसौटी पर खरी उतरना। पहला। दूसरा जो बिंदु लिखा है वो कहते हैं, मायके और ससुराल की दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर होगा। मायके में आप जैसे रहते हो वैसे वहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। एडजस्ट कौन करेगा? आप जा रही हो, आपने करना है। तो ये भान रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दकियानुसी ख्याल नहीं है। हमारा समाज हजारों हजार साल से इस परिपाटी से चलते आया है और आगे भी चलेगा। यही एक सत्य सही तरीका है जो आगे भी लिया जाएगा। भले आप 100 वर्ष और लगा लो पश्चिमी सभ्यता के उनकी परिस्थितियों के अनुसार, उनका तो सिस्टम नहीं है, परंतु हमने अपने जो पूरी जो तंत्र है उसको धता बता दिया। तो इनको दकियानुसी में मत लेना। अच्छी बात है, आप मानना माने, न मानना न माने, परंतु इस पत्रिका ने अपना कर्तव्य पूरा निभाया है। तो दूसरा पंक्ति लिखते हैं, मायके और ससुराल की दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर होगा। वहाँ के माहौल और रीति रिवाजों से तुम अनजान होगी। परेशान होने के बजाय सब जानने की कोशिश करना। तीसरा बिंदु लिखते हैं, तुमने मायके में इतने साल गुजारे हैं और शादी के बाद तुम्हें हमारी याद भी आएगी। तुम बार बार उन लोगों के सामने इसका जिक्र मत करना, वरना उन्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम ससुराल में खुश नहीं हो। तुम कभी भी मायके की ज़्यादा तारीफ न करना, हमेशा ससुराल में रमने की कोशिश करना। अब वही तुम्हारा असली घर है। ये सारी बातें आज का वामपंथी इसको बहुत भारी मुद्दा बना देगा, जो वामपंथी विचार है, क्योंकि उन्होंने समाज तोड़ने की कसम खाई है। तो उनके लिए ये तो एक उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल सकती कोई पत्रिका। परंतु आप अगर गहराई से विचार करें तो बिल्कुल सही बात कही है। अगर घर बसाना है तो इन बातों का ध्यान रखें। आज की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, हर दूसरे दिन काले कोटों की मदद से हैं जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं लोग, अपना जो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो इन कोर्ट कचहरियों लड़ाई झगड़े में बिता रहे हैं। कारण ये जो छोटी छोटी बातें जो पहले दिन पता होनी चाहिए थी, उनको ढंग से ये वामपंथी कुविचारों के चक्कर में हमने भुला दिया और अपनी ज़िंदगी नर्क बना दी। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन सूत्रों को पालन किया है, 6 महीने बाद किया हो, 1 साल बाद किया हो, वो सुखी हैं और रहेंगे आगे भी। तीसरा जो चौथा है कि घर में कोई छोटी मोटी बातें या झगड़ा हो तो उन सभी बातों को अपने घर की दहलीज से बाहर मत जाने देना। कितनी बड़ी बात है। हम अक्सर ही बातें कहते हैं,
और कहना भी चाहिए। जो बड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन अच्छे से बिता रखा है, जो अपने बच्चे की शादी करने की स्थिति में है, यानी वो साथ में हैं, उनके जीवन में भी तो ये सूत्र घटे होंगे। परेशानियां हर एक के जीवन में आती, वही चीज़ बताने की कोशिश, पर ये सूत्र की तरह कार्य करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर आप विमर्श कीजिए, डिबेट कीजिए लोगों से। मैं कह रहा हूँ इसका विरोध कीजिए आप। इन बातों का विरोध करना अगर आपकी क्षमता है तो करें, जो वामपंथी कुविचारकों से। बाकी भारत की जो जनता है वो तो जानती है, हम इसको जीते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि आज की परिस्थितियाँ ये पश्चिमीयता की अंधड़ में हमने अपने जीवन मूल्यों को नीचे, उनका अधोपतन किया है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोगों के परिवार इस एक लेख से बस जाएंगे। 5वां बिंदु है, कहते हैं यदि कोई परेशानी महसूस हो तो उचित समय देकर अपनी सास या पति से आराम से बात करना। कभी सास तुम्हारी भलाई के लिए डांट भी दे तो अपनी माँ की डांट समझकर उस पर ठीक से अमल करना। ये सारे जो तथ्य जो बोल रहे हैं, ये एक पिता ने या एक माँ ने अपनी बेटी को कहने चाहिए। और हम परंपरागत रूप से ये कहा जाता था। आज के समय में कुछ हम बाहरी तत्वों के उसमें आ गए तो हमने ये सूत्र बताए नहीं। ये गलती उन माँ बाप की है कि उनके जीवन में तो उनके माँ बाप ने वो सूत्र बताए थे, जिसके बूते वो आज अपने बच्चे की शादी भी करने की स्थिति में है, परंतु वो सूत्र वो आगे नहीं दे पा रहे हैं। अपने जो मस्तिष्क में जो पश्चिमीयता का एक पर्दा डाल दिया ना, उसकी वजह से उसको हटाइए। केवल 7 बातें हैं और इन बातों से वो नव दंपत्ति का जीवन संवर जाएगा। क्योंकि नया नया परिवेश होता है तो सब कुछ, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और उससे जो माँ बाप है वो सब गुजरे हुए होते हैं। उन्होंने बस वही बातें अपने सामने बोलनी है। ये कठिन ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से इस पर विचार करे तो कोई कठिन नहीं है। इसी के आधार पर हमारा भारतीय परिवार का जो प्रणाली है वो चली है, आगे भी चलेगी। वो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। छठा जो बिंदु आया है कि 5वां बिंदु में कि कोई परेशानी हो तो भी पति से बोलिए, सास से बोलिए, और उसको लाउड स्पीकर में हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। नुकसान किसका है? अपना ही है, उसी परिवार का नुकसान है। छठा बिंदु कहते हैं सबसे मिलजुल कर रहना, रिश्तों में तेरा मेरा वाली भावना कभी मत आने देना, सबका आदर करना और छोटों को प्यार करना, किसी भी बात पर गुस्सा करने के बजाय माफ़ी मांग लेना, उसे खुश करने की कोशिश करना, पति से झगड़ा हो तो मुस्कुराकर चुप हो जाना, पलटकर जवाब कभी मत देना। देखो, एक पिता या माँ ये समझा रही है, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ये निश्चित नहीं है, परंतु ऐसा हो तो क्या करना, ये सूत्र है। ये कई वामपंथी भटक पड़ बिल्कुल फट पड़ेंगे कि ये क्या लिख रही है ये पत्रिका, ऐसी पत्रिकाओं को आग लगा देना चाहिए बोलेंगे। परंतु ये देखो, ये हमारे जीवन का, हमारे भारतीय संस्कृति का जो पारंपरिक जो तरीका है परिवार प्रणाली के चलने का, सफल चलने का, ये सूत्र है। ये 7-8 सूत्र जो लिखे हैं उसको मानना चाहिए, मनवाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अगला बिंदु लिखते हैं नए घर में मेहमानों को पूरा मान देना, चाहे कितना भी काम करना पड़े, माथे पर शिकन मत लाना, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है।
आजकल वो वामपंथियों के और उन कुविचारों के चक्कर में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, अतिथि तुम कब जाओगे। कैसी घृणित मानसिकता आने लगी। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं कि मेहमानों का पूरा आदर करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, ये माँ बाप सिखा रहे हैं। सीखना भी चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन को शांति से जीना है उन्होंने इन सूत्रों पर ध्यान देना चाहिए। नवदंपतियों के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। अंतिम बिंदु ये लिखते हैं, यदि तुम्हें तुम्हारे पति की कोई आदत पसंद नहीं है, जो होता ही है, तो उसे बदलने के बजाय अपने प्यार पर विश्वास रखो। जिस व्यक्ति ने 25 साल तक 27 साल तक जब तक शादी नहीं की तब तक किसी आदत को पाला है और वो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो तुरंत बदलने वाली बात संभव नहीं है, परंतु प्रयास होता है। क्योंकि आजकल वो गुलाम बनाने वाला सिस्टम लगा बना। वैसे चाहिए व्यक्तियों को आज़ादी है, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र, ये वो, लेकिन नाम अंदर से इच्छा क्या है कि मैं प्रिंस, मेरा नाम है राजा बाबू है। क्योंकि वो अंदर की इच्छा है कि हम राजा, कोई कहानियाँ पढ़ के राजा को इतनी शक्तियाँ ये वो हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि मुझे जो पसंद नहीं है वो तुम आज से ही मत करो। वो भी बदल सकता है। और ये एक केवल महिला के लिए नहीं है, ये सूत्र है। इसमें फॉर्मूले में आप फिट हो जाओ, पुरुष फिट हो जाए, कोई हानि नहीं है उसमें। क्योंकि चूँकि माता परिवार की जो मातृशक्ति है, गृहिणी है, वो धुरी होती है, वो इन बातों का ध्यान रखेगी तो परिवार श्रेष्ठ तरीके से चलेगा, ये गारंटेड है। लेकिन यही काम केवल पुरुष ध्यान में रखेगा तो कोई गारंटी नहीं। पुरुष कहीं इन सारी बातों का उल्टा भी कर लेगा तो भी वो परिवार श्रेष्ठतम चल सकता है, अगर एक उसमें से ठीक जो मातृशक्ति है, जो वो इन बातों का ध्यान रखे। तो इसलिए मातृशक्ति को कहा गया, क्योंकि वो ही कर सकती हैं, उनमें ही वो सामर्थ्य है, जो चुप भी रह सकती हैं। धैर्य, धरती माता को हम माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धैर्य की देवी हैं। मातृशक्ति को इसलिए ये कही जा रहे हैं क्योंकि वो कर सकती हैं, उसके अपोजिट वाला इतना कर पाए आवश्यक नहीं है, और कर भी ले तो भी कोई गारंटी नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो कर सकता है, जिसमें सामर्थ्य है, वो उसने ही करना चाहिए, उसको अपने सामर्थ्य का पता होना चाहिए। तो उसको बदलने के बजाय उस पर अपने प्यार पर विश्वास रखो। वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, वो अपना नज़रिया हमेशा सकारात्मक बनाना कि भाई कोई कमी है तो धीरे धीरे मैं अपने प्यार से उसको ठीक करवा लूँगी, इतना अपने पर विश्वास रखना। अपनी बेटी को एक सीख देनी बहुत ज़रूरी है कि जोड़ने से में जीत है, तोड़ने में हार। ये अंतिम सूत्र है, जोड़ने में जीत है, तोड़ने में हार। ये जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, भाई हम केमिकल फार्मूलाज लगाते हैं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। मैथमेटिक्स में फार्मूला लगाते हैं तो जो अगर उस सांचे में आपने इनपुट दिए हैं तो उसका उत्तर निश्चित तौर पर एक फिक्स क्वांटिटी में जो आपने पहले निकाल रखा वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। यही फार्मूला है, इसी को फार्मूला बोलते हैं, सूत्र। तो ये जो फॉर्मूला गृहस्थ जीवन को सही से चला पाने का है,
इसमें पुरुष के लिए नहीं कहा गया है, परंतु पुरुष इन सब बातों को ध्यान रखे तो और अच्छी बात है। लेकिन ये सारी बातें जो मातृशक्ति है उस उनको इसलिए कही गई हैं। कल अभी आ जाएंगे ये मेल शोनिस्ट हैं और ये वो कहने वाले भी आ जाएंगे, पत्रिका पर लांछन लगाने वाले ये भी आ जाएंगे। वो इसलिए करके किया कहा गया है कि क्योंकि उसमें ही मातृशक्ति में ही ये सामर्थ्य है कि अगर वो इन सूत्रों का पालन करे तो वो परिवार सदैव सुखी, खुशी और खुशहाली के साथ और एक श्रेष्ठ जीवन उस परिवार का रहेगा। ये गारंटेड है। सूत्र में जो इनपुट अगर ये मिल गए तो वो परिवार सुखी रहेगा, ये सुनिश्चित है। और ये सुनिश्चित तभी हो सकता है जब मातृशक्ति जो परिवार की धरिणी है, अर्थात जो उसका आधार है, वो इसको इम्प्लीमेंट करे। मुझे विश्वास है कि इसमें कई सारे ऐसे व्यक्ति आएंगे, या वैसे तो ये मेरी पोस्ट कहीं वायरल होने वाली नहीं, लेकिन अगर ये वायरल हो जाए तो कई सारे लोग ऐसे निकले आएंगे जो कहेंगे कि ये तो ऐसी पत्रिकाओं को आग लगा देना चाहिए जो ऐसी चीज़ें लिखते हैं, जो महिलाओं के लिए इतना भेदभावपूर्ण अपना मानस रखते हैं। परंतु ये वास्तव में ये सूत्र हैं जो परंपरागत तरीके से हमारे जो परिवार व्यवस्था है उसको सही से चला पाने के ये सूत्र रहे हैं, आगे भी यही चलने वाले हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पत्रिका में इस तरीके की भी सीख दी गई है और उस स्तंभ का नाम भी मातृशक्ति लिखा गया है, तो ये अच्छी बात है। ऐसी किसी और लेख के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज बहुत लंबा बोल गए, विषय छोटा था, परंतु फिर भी क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो भी इतना समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और अंक में, पथिक संदेश लेख पाठन के इस अभियान में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।